जय श्री राम। कैसे हैं सब? सब ठीक ठाक हैं। रक्षाबंधन का त्योहार समाप्त हो गया। अब आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारा देश त्योहारों का देश है, अपनी संस्कृति को उजागर करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और आज हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आपके जो वीडियो आएंगे 10-15 दिन में, आपको जरूर सुनने चाहिए, पूरी तरह सुनने चाहिए। और सुनने नहीं चाहिए, जरा ध्यान लगा करके सुनने पड़ेंगे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा अर्थ है। तो मैं आपसे कुछ वार्तालाप कर रहा हूं। क्या है कि एक पंडित जी अपने खेतों में जाते हैं। क्या करते हैं? पंडित जी अपने खेतों में जाते हैं, तो वहां पर कुछ बहनें जो हैं खेतों में काम कर रही होती है। जैसे पंडित जी को आते हुए देखते हैं तो वो सिर झुका करके वहां पर खड़ी हो जाती हैं, अपना काम बंद कर देती हैं। तो पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं, आप काम करिए, मैं यहाँ पर आपसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर घूमने ही आया हूँ, हरियाली देखने आया हूँ और एक कुदरत का नजारा देख रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जैसे वो काम पे लग जाती है तो एकदम सब तरफ शोर मच जाता है कि भाई सांप ने काट लिया है, सांप ने काट लिया है, सांप ने काट लिया है। तो पंडित जी वहां पर दौड़े जाते हैं, देखते हैं कि एक काम जो बहन का रही थी उसको सांप ने काट लिया। क्या करते हैं उस समय? फर्स्ट एड देते हैं। कैसी फर्स्ट एड? अपना एकदम तुरंत से जनेऊ उतारते हैं, उस जनेऊ को तोड़ देते हैं। तोड़ कर जिस स्थान पर सांप ने काटा होता है उस स्थान पर उस जनेऊ की मदद से उसको, ताकि उसका जहर फैल ना सके, एकदम टाइट करके बांध देते हैं उसको। और एक चाकू से उसके जहां पर सांप ने काटा था उसका जहर निकाल देते हैं। तो वो जो महिला है बच जाती है। लेकिन पूरे गांव में एक बात फैल जाती है कि आज हमारा ब्राह्मण धर्म जो है वो भ्रष्ट हो गया है। किसी पूछा क्यों हुआ? कहते पंडित जी ने जनेऊ जो है उसको छू दिया। किसको? जो कि अछूत स्त्री है। तो बड़ी सब तरफ ये बात आती है, अब हमारा सम्मान कौन करेगा? अब तो हमारा जनेऊ भी खराब हो गया है, अछूत स्त्री के साथ टच कर गया है। लेकिन जब ब्राह्मणों की बातें सुन करके पंडित जी को ये अच्छा नहीं लगता, वो सब कुछ तर्क नहीं लगता है। कहते आज तक तो मैं इस जनेऊ का केवल सम्मान करना चाहिए कि इसके कारण आज एक उस महिला की जान बच गई। अगर वो जनेऊ ना मेरे पास होता तो शायद महिला की जान बचाना मुश्किल था। तो आज तो मुझे इस जनेऊ पर गर्व है और इसकी जनेऊ ने भी अपनी उपयोगिता से बिगड़ दी है। तो ध्यान करना चाहिए कि जीव को बचाने से बड़ी कोई बात नहीं है। एक भगवान का रूप है जीव। कौन है? ऊंच जाति है, नीच जाति है, अमीर है, गरीब है, यहां तक कौआ है, तोता है, मैना है, कोई पक्षी है, पशु है। यदि हम अपने किसी कर्म से उनके प्राणों की रक्षा कर सके तो हम सबको उसका ऊपर बहुत अभिमान होना चाहिए। तो पंडित जी को बहुत अभिमान हुआ कि आज मेरे द्वारा जो जनेऊ डाला हुआ था मैंने, उसके द्वारा एक महिला की जान बच गई है। और ध्यान करें, वो जो पंडित जी थे कौन थे? हिंदी जगत, हिंदी साहित्य के जो अमर स्तंभ है, उनका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो आइए हम भी
और ऐसा विचार करें। जय श्री राम, जय श्री राम। बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने पहले कह दिया था कि ध्यान से सुनना सब कुछ। एक बार की बात है कि एक सिद्ध और विवेकशील महात्मा थे। वो पुराने जमाने में तो महात्मा पैदल ही चला करते थे। जब वो रास्ते में चल रहे थे तो एक सिक्का जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन क्या किया महात्मा जी ने, उस सिक्के को उठा लिया। जैसे ही महात्मा जी ने सिक्के को उठाया, उनके मन में आया कि मैंने ये सिक्का क्यों उठा लिया, मेरे ये किस काम का है। मुझे तो भिक्षा में 2 समय जो भोजन चाहिए, जो मेरे इस शरीर के पोषण के लिए आवश्यक है, वो तो मिल ही जाता है। मैंने सिक्का क्या करना है। एकदम विचार करते हैं कि ये जो सिक्का है मैं किसी न किसी दरिद्र को दूंगा, जिसके पास धन की कमी होगी। तो इधर उधर सारा घूमते रहते हैं, लेकिन उनको कोई दरिद्र दिखाई नहीं देता। तो महात्मा जी घूम रहे थे, उधर से राजा आ रहा था सेना लेकर के। तो महात्मा जी ने जैसे ही राजा अपने घुड़सवारों से नीचे उतरता है, वो जो सिक्का था, उस सिक्के को महात्मा जी राजा जी के हाथ में दे देते हैं। तो राजा पहले तो प्रसन्न होता है। तो जैसे ही बताता है कि ये मैं सिक्का आपको क्यों दे रहा हूं, कहा कि मैं इसलिए दे रहा हूं कि मैं बड़े दिन से ढूंढ रहा था इस सिक्के का असली हकदार कौन है। कहते मैं कैसे हूं? कहते आप सबसे बड़े दरिद्र हैं। दरिद्र हूं? मेरे पास तो महलों में और धन है, सुख सुविधाएं हैं, मेरे जैसा कौन है? तो तभी तो मैं राजा हूं। और तो फिर पूछा महात्मा जी ने, ये इतनी बड़ी सेना लेकर कहां जा रहे हो? युद्ध के मैदान में जा रहे हो? अपने राज्य के विस्तार के लिए जा रहे हो? अपने अहंकार की तुष्टि के लिए जा रहे हो? धन प्राप्ति के लिए जा रहे हो? आपको नहीं पता है? आप जब युद्ध में इन 3 बातों का आप तुष्टिकरण करेंगे तो कितनी जानें चली जाएगी। इसका मतलब आपसे बड़ा कोई दरिद्र नहीं है। तो राजा को बड़ा महसूस होता है, इतने बड़े सिद्ध बाबा कह रहे हैं। तो वो उसी समय अपनी सेना को वापस चलने का संकेत करते हैं। हम युद्ध के मैदान में नहीं जाएंगे, हम किसी को दुखी नहीं करेंगे, हम केवल सीमाओं के विस्तार के लिए जो स्वयं जुड़ना चाहे ठीक है, हम उनको अपने साथ मिलाएंगे, लेकिन युद्ध करके लोगों का संहार करके हम आगजनी करके ये कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जैसे वो सिक्के को देखता है, एक बार इधर उधर देखता है, एक बार महात्मा जी को देखता है, बिना युद्ध किए लौटने के बाद भी राजा को ऐसा प्रतीत होता है कि ये अनमोल रतन वो जीत करके आया है। मन में सोचता है कि अगर मैं बहुत बड़ी संपत्ति जीत लेता, राज्य जीत लेता, आज जो मेरे मन को एक शांति मिली है, ये बहुत बड़ा साम्राज्य जीतने पर, बहुत बड़ी राशि जीतने पर भी शायद मेरे को उतनी संतुष्टि ना होती आज जितना महात्मा जी द्वारा आशीर्वाद और मेरा मार्गदर्शन करने पर हुई है। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार की बात है कि कृष्णनगर में एक बहुत ही अच्छे राजा, जो जिनको शिक्षा का भी बहुत प्रेम था, राजा शिवचंद्र जी राज्य करते थे।
और उनकी कुशल नीति के कारण सब लोग प्रसन्न भी थे और विद्या से प्यार भी करते थे। तो तर्क शास्त्र के एक विद्वान पंडित रामनाथ जी ने एक वन में एक गुरुकुल खोल दिया और वो जंगल था। वहां पर विद्यार्थी चले गए। गुरुकुल में आप जानते हैं बच्चे होते हैं, उनको अच्छा विद्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, साथ में भोजन मिलता है। राजा को पता चलता है कि इतने बड़े विद्वान ने, पंडित जी ने वहां पर एक गुरुकुल खोला है, वहां पर तो सुविधा नाम की कोई चीज ही नहीं है। वह तुरंत उस वन में पहुंचते हैं, पंडित जी को प्रणाम करते हैं, पंडित जी से पूछते हैं कि आपको किसी चीज की आवश्यकता है, कोई चीज चाहिए? कहते नहीं, अब मैं बहुत संतुष्ट हूं, गुरुकुल प्रारंभ हो गया है, अब कोई समस्या नहीं है। राजा कहते हैं नहीं, कोई आर्थिक स्थिति कैसी है? कहते हैं देखो, आर्थिक स्थिति के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, ये कार्य मेरी धर्मपत्नी करती है। बेहतर यही होगा कि आप मेरी धर्मपत्नी से पूछ लें। तो वो राजा भी माता जी को पूछते हैं, माता जी कैसे हैं आप? आपका खर्च वगैरह सब ठीक ठाक से चल रहा है? कोई समस्या हो तो कृपया बताइए। वो साध्वी कहती है कि परम पिता परमेश्वर के रहते हुए कोई समस्या ही नहीं आती है। तो राजा बोलते हैं कि भाई माता जी कुछ तो बताइए, कोई ना कोई तो कमी होगी। तो साध्वी जी कहते हैं पहनने को वस्त्र है, सोने के लिए बिछोना है, शीतल जल के लिए मिट्टी का घड़ा है, और भोजन के लिए जो मेरे गुरुकुल के छात्र हैं वो भिक्षा मांग लाते हैं, इसलिए किसी चीज की कोई समस्या नहीं है। फिर राजा कहता है भाई ये तो सब बातें ठीक हैं, आपकी और अच्छी चारों स्थिति हो जाएगी, आपका जीवन अभाव मुक्त हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा। मैं आपको आसपास के क्षेत्र की कुछ जगीर दे देता हूं। तो साध्वी बड़ी हैरान होती है, मुस्कुराती है, कहते राजा जी ये जो मनुष्य जीवन है, भगवान ने हमको बहुत बड़ी जगीर दे रखी है, बहुत बड़ी जगीर दे रखी है। दिमाग दे रखा, आंखें दे रखी, कान दे रखे, नाक दे रखे, जीवा दे रखी है, और सबसे बड़ी बात है चलने फिरने के लिए टांगे हैं, काम करने के लिए बाजू हैं, स्वस्थ शरीर है। हम यदि इसी जगीर को जो परमात्मा की देन है हमको, यदि हम उसकी अच्छी बात से देखभाल कर सके तो यही पर्याप्त है। हमें आपकी जगीर की आवश्यकता नहीं है। परम पिता परमेश्वर ने जो हमको जगीर दे रखी है, हम उसका ही अच्छे तरीके से देखभाल कर लें, यही पर्याप्त है। और हम स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, ये इससे बढ़कर हमको कुछ नहीं चाहिए। आपका यहाँ आने पर धन्यवाद, आपका हमको पूछने के लिए धन्यवाद। मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। इसलिए जगीर कौन सी बड़ी है, जरा आप भी विचार करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे।